हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। सो सॉरी फॉर गेटिंग लेट दिस टाइम। वीडियो आने में डिले हुआ बहुत सारी टेक्निकल खराबियों की वजह से, टेक्निकल के साथ साथ में खुद की खराबियों की वजह से भी। खैर, ज़्यादा समय ना लेते हुए आई डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। आज का जो टॉपिक है उसको समझाने से पहले कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब चीज़ें या कुछ बातें जब अंदर जाती हैं तो कैसे उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, एक सिस्टम जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको समझने से पहले कुछ कंसेप्ट्स पता होना ज़रूरी है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स या कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस इज बेसिकली बेस्ड कंप्लीटली ऑन नीट एज वेल एज 11th का कंसेप्ट। 11th एंड 12th बोथ। 12th में तो वैसे नहीं है, 11th में ही है, तो आई स्टार्ट विद इट। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पार्ट्स या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो इन्वॉल्व होता है वो आपका होता है किडनीज। ठीक है, किडनीज़ के बाद में जो ऑर्गन इन्वॉल्व होगा वो होगा आपका लंग्स। और हालांकि लंग्स भी एक तरीके से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, पार्शियल ही सही बट हेल्प करते हैं। उसके बाद में यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा के बाद में आपके यूरेटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, URETER। यूरेटर्स के बाद में यू कैन से यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर इसके अलावा और आई डोंट थिंक कि और भी कोई ऑर्गन होता है इन्वॉल्व। यूरिनरी ब्लैडर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप यूरिनरी ब्लैडर कर लो, एक और ऑर्गन भी इन्वॉल्व होता है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जिसका नाम है स्किन। ठीक है, तो स्किन, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स, किडनीज, यूरेथ्रा और यूरेटर, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करते हैं। हालांकि आप लोग के दिमाग में सवाल अगर आए कि सर स्किन और लंग्स किस तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करते हैं, सो आई विल जस्ट लेट यू नो। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है। नॉर्मली जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की डेफिनेशन को समझने का ट्राई करोगे, सो एक चीज़ याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि जो चीज़ें अंदर गई हैं सारी की सारी बाहर निकाल दो। जो चीज़ें अंदर हैं उसमें से जो भी चीज़ें खराब होती हैं ना, आप उसको बाहर निकालते हो। सो दैट्स बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, मतलब चीज़ों को कट डाउन करके जो चीज़ सही नहीं है उसको बाहर कर दो। सो स्किन जो होता है, स्किन की वजह से यू स्वेट, राइट। तो जो स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग की वजह से जो आपके बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स होता है, एक्सेस अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को बाहर निकलना ज़रूरी होता है। इसके लिए स्किन एक तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करता है या असिस्ट करता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू लंग्स। ऑब्वियसली लंग्स भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप एयर को ब्रीद इन करते हो तो ब्रीद इन करने के बाद में खाली आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन के बाद में बाकी सारी चीज़ें जो बाहर जाती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो भी सारे गैसेस होते हैं, जो खाली ऑक्सीजन आपके अंदर होगा, बाकी सारी चीज़ें बाहर चली जाएंगी। और इसी की वजह से आपका जो लंग्स होता है, लंग्स एंड स्किन, दे बोथ हेल्प और दे आर बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन। जस्ट यू गाइस नो बेटर। जो लंग्स होता है उसमें जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है, लेफ्ट लंग्स का जो साइज़ होता है वो स्लाइटली छोटा होता है, जस्ट सो दैट आपका जो हार्ट होता है ना, हार्ट, इस हार्ट को फिट करना ज़रूरी होता है ना। ठीक है, तो हार्ट को फिट करना ज़रूरी होता है। इसी की वजह से जो आपके लेफ्ट लंग्स होते हैं, या तो उनका साइज़ छोटा होगा या तो वो थोड़ी क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, बट बेसिकली स्मॉल साइज़ ही बोलते हो, तो इट्स मोर देन इनफ। ओके, मूविंग ऑन टू फर्दर, किडनीज वाले पार्ट पे, यूरेथ्रा वाले पार्ट में, यूरेटर वाले पार्ट में, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर, ये दो तो मैंने आपको बता दिया। तो अब इन 1 2 3 4 ये 4 चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ने से पहले एक और बात जो आपको बतानी ज़रूरी है। एक मसल या एक ऑर्गन जो कभी थकता नहीं, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, ये वो है हार्ट। ठीक है, हालांकि हार्ट के पास पेन रिसेप्टर्स होते हैं, हार्ट कैन फील पेन एंड ब्रेन डजेंट। सो ट्रेन योर ब्रेन वाइजली। अगर आप अपने दिमाग को सही तरीके से ट्रेन करोगे, सो यू वोंट इवन फील द पेन। brain itself doesn't have any kind of pain receptors. Okay, so coming back to the topic, excretory system. excretory system के अंदर किडनीज, लंग्स, यूरेथ्रा एंड यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का काम सिंपल होता है, जो कलेक्शन ऑफ यूरिनरी या यूरिन का जो कलेक्शन होता है, उसको कलेक्शन करने के लिए जो आपके पास एक पाउच होता है, उसी को आप कंबाइन करके बोलते हो एज यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है उसका मेन एंड सोल पर्पस आपके बॉडी के अंदर होता है यूरिन का कलेक्शन। ठीक है,
तो यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब अगर यूरिनरी ब्लैडर को हम समझ चुके हैं तो ये भी तो पता होना ज़रूरी है कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है। सो यूरिन फॉर्मेशन एक कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है विच इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब उस 3 पार्ट्स को समझने से पहले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस, या यू कैन से, माय बैड, मेरे से मारकर नहीं समझता रिश्ते क्या समझ लेंगे। ओके तो इस 3 पहली बात एक्सक्रीटरी सिस्टम के फंक्शंस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला आपके ब्लड को फिल्टर करना। आपके ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा, तो मैं यहाँ पे फंक्शंस लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके ब्लड को फिल्टर करेगा, फिल्टरिंग ऑफ या फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद में सेकेंड पार्ट आपका जो फंक्शन में आता है, दैट बेसिकली द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, सो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। मूविंग ऑन फर्दर, नाइट्रोजनस वेस्ट के बाद में जो थर्ड पार्ट रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द थर्ड कंसेप्ट होगा, दैट विल बी टू मेंटेन द वाटर बैलेंस। जो फोर्थ पार्ट रहेगा, दैट विल बी टू मेंटेन द सॉल्ट बैलेंस। आपका जो पीएच होता है उसको मेंटेन करना, और उसके साथ ही साथ में जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी उसको मेंटेन करना। जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने के लिए द होल एंड सोल ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल इज किडनी, एंड किडनीज के अंदर भी स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, EDH। अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए जो फंक्शंस यहाँ पे मैं लिख रहा था, पीएच को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आपके सॉल्ट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ में आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये सारे पार्ट्स या ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो आई जस्ट नेम देम डाउन। सबसे पहले ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के बाद में यू हैव द पीएच, जिसको आप मेंटेन करते हो। पीएच के बाद में यू हैव NaCl, या यू कैन से नमक, सीधा साधा नमक, सॉल्ट। और लास्ट टू लास्ट यू हैव द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की आती है। हालांकि वी सेट, मतलब ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जो दिल होता है, दिल, ठीक है, दिल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बट दैट्स नॉट completely wrong but partially true, because heart with the help of kidneys is they both combine together, मतलब दोनों एक साथ आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। हालांकि जो तीसरी चीज़ एक और भी होती है जो बाहर से आती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है, लोग या कुछ लोगों के वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे होता है, बट दैट्स टेम्प्रेरी। मतलब आप चाहो तो उनको टेम्प्रेरी कर सकते हो, या तो शादी करके उनको परमानेंट कर लो, ठीक है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन हुआ, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ, पीएच हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ या नमक हुआ, और ये ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। और एक बात और मैं स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया हूँ, और वापस से आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, अ सिंगल हार्मोन, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोवर्ब है ना कि अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। उसी तरीके से सिंगल हार्मोन कैन नॉट कंट्रोल, यू कैन से, एक बहुत बड़ा फंक्शन कंट्रोल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हार्मोन की नहीं होती। एक हार्मोन के अलग अलग तरीके के और अलग अलग जगह पे उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी फंक्शन समझ लो, एक सेकेंडरी फंक्शन और एक टर्शरी। प्राइमरी जो उसका मेन काम होगा, सेकेंडरी कुछ और टर्शरी जो बहुत लीस्ट अमाउंट में जो एक्शन करे उसको हम लोग टर्शरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ सो अब ये सारी चीज़ें मैंने अगर बता दी है, तो नाउ विल जस्ट जंप डायरेक्टली टू यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन के पहले ये चैप्टर पढ़ने का रीज़न क्या है, मतलब आप लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ तो रहे, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के बाद में अरे यार सॉरी गाइस, ढक्कन गिर रही है जैसे आजकल के लोगों का ईमान। सो नॉर्मली गाइस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन द एंड आपको इस चैप्टर में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने के बाद में यू विल बी हैविंग अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट द यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, और यूरिन प्रोडक्शन के साथ ही साथ में किडनीज़ के कितने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, कितने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, मतलब उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे सब ऑर्गन, मतलब किडनी तो एक लार्ज ऑर्गन हो गया, उसके अंदर कितने पार्ट्स होते हैं जो यूरिन फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ में द हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोन टू एक्ट अपॉन, मतलब जो हार्मोन जिस तरीके से एक्शन करेगा किसी भी ऑर्गन के ऊपर, ये आपको समझ में आ जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, और उस हार्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ में कौन कौन से हार्मोन्स का एक्शन किस किस बॉडी पार्ट पे होता है, किस तरीके से होता है और कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में पता चलेगी, ठीक है।